नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईटी और इंजीनियरिंग सेक्टर की एक ऐसी कंपनी के बारे में जो इस समय मार्केट में काफी चर्चा में है, सायंट लिमिटेड। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस शेयर को अभी लेना चाहिए या फिर अभी इंतजार करना बेहतर रहेगा? चलिए पूरी एनालिसिस आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी फाइनेंशियली कमजोर नहीं दिखती। कंपनी का डेट टू इक्विटी सिर्फ 0.08 है, मतलब कंपनी पर कर्ज न के बराबर है। इसके अलावा कंपनी का नेटवर्थ लगातार बढ़ रहा है। 2021 में जहां नेटवर्थ करीब 2,954 करोड़ थी, वहीं अब ये बढ़कर लगभग 5,760 करोड़ तक पहुंच चुकी है। यानी कंपनी धीरे धीरे फाइनेंशियली मजबूत होती जा रही है। अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखें तो यहां भी अच्छी बात दिखाई देती है। 2021 में कंपनी की रेवेन्यू लगभग 4,272 करोड़ थी, जो बढ़कर 2025 में करीब 7,457 करोड़ तक पहुंच गई। मतलब बिजनेस लगातार एक्सपैंड हो रहा है, कंपनी नए क्लाइंट्स और बड़े प्रोजेक्ट्स जोड़ रही है। लेकिन अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर, प्रॉफिटेबिलिटी। यहीं पर थोड़ा प्रेशर दिखाई देता है। 2024 में कंपनी का प्रॉफिट लगभग 703 करोड़ था, जो 2025 में घटकर करीब 648 करोड़ हो गया। और अगर हम इसके बिल्कुल हालिया FY26 के ट्रेंड्स को देखें तो मार्जिन प्रेशर के कारण ये दबाव थोड़ा और बढ़ता हुआ दिखा है। यानी रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन मार्जिन्स और प्रॉफिट ग्रोथ कमजोर हुई है। इसी वजह से स्टॉक पिछले कुछ समय में अंडर परफॉर्म करता दिखाई दिया। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहां सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है, DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, जो बढ़कर लगभग 41% के आसपास पहुंच चुकी है। इसमें म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी अकेले करीब 33% है। मतलब बड़े डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंपनी पर पूरा भरोसा दिखा रहे हैं। हालांकि FI होल्डिंग में थोड़ी गिरावट आई है, जो शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पर थोड़ा प्रेशर डाल सकती है। अब हाल की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। कंपनी ने 720 करोड़ रुपए के बायबैक को लेकर चर्चा बटोरी है और खास बात यह है कि प्रमोटर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसका मतलब मैनेजमेंट को लगता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है सायंट सेमीकंडक्टर्स। इन्होंने इंडिया का पहला गण गैलियम नाइट्राइड पावर IC फैमिली लॉन्च किया है। पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स के मुकाबले गण चिप्स बहुत फास्ट और एफिशिएंट होते हैं। यह फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी सेगमेंट माना जा रहा है, क्योंकि AI डेटा सेंटर्स, EVs इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, टेलीकॉम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन सभी सेक्टर्स में आने वाले समय में तेजी से ग्रोथ देखने को मिलेगी। अगर इनका ये सेमीकंडक्टर बिजनेस सफल होता है तो अगले कुछ सालों में कंपनी की ग्रोथ प्रोफाइल पूरी तरह बदल सकती है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सुधार की, स्टॉक प्राइस और टेक्निकल चार्ट। अब अगर टेक्निकल चार्ट को ध्यान से देखें तो स्टॉक अभी एक बेहतरीन रिकवरी मोड में दिखाई दे रहा है। सपोर्ट की बात करें तो चार्ट पर 855 से 860 का जोन एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट दिख रहा है। जैसा कि हाल ही में स्टॉक ने बिल्कुल यहीं से बाउंस बैक किया है। जब तक ये लेवल होल्ड है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से ये जोन टूटता है तो इसका दूसरा सबसे बड़ा और स्ट्रांग सपोर्ट सीधे 750 के लेवल पर है, जो कि इसका 52 वीक लो भी है। वहीं ऊपर की तरफ 920 से 930 का लेवल एक इमीडिएट रेजिस्टेंस बना हुआ है। अब यहां सबसे जरूरी बात, अगर स्टॉक 930 के ऊपर एक स्ट्रांग ब्रेकआउट देता है तो आगे इसमें 950 से लेकर 1000 तक के लेवल्स आसानी से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर नीचे 855 का लेवल सस्टेन नहीं कर पाता तो फिर स्टॉक में नीचे की तरफ थोड़ा डाउनसाइड प्रेशर भी बन सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? क्या इस शेयर को खरीदना चाहिए? अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं और जल्दी प्रॉफिट चाहते हैं तो अभी थोड़ा इंतजार करना बेहतर हो सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट कॉन्फर्मेशन जोन में है। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म यानी 3 से 5 साल का है तो ये स्टॉक धीरे धीरे एक्यूमुलेट बायॉन डिप्स करने लायक दिखाई देता है, क्योंकि कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल है, डेट बहुत कम है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग दिख रही है और सेमीकंडक्टर जैसा भविष्य का बड़ा मौका मौजूद है। सायंट इस समय एक हाई रिस्क हाई ग्रोथ नहीं बल्कि एक स्टेबल लॉन्ग टर्म टेक्नोलॉजी प्ले जैसा स्टॉक दिखाई देता है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टॉक काफी इंटरेस्टिंग बन सकता है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही डिटेल्ड स्टॉक मार्केट एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। Investments in the stock market are subject to market risks. Please do your own research or consult your financial advisor before making any investment decisions.